भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, यह एक प्राचीन सत्य है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कई बार व्यक्त किया। भारतीय दर्शन में भाग्य को एक अवश्यभावी और अटल शक्ति माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और परिणामों को नियंत्रित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि इंसान अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करे, लेकिन वह जानता है कि परिणाम भाग्य के अधीन होते हैं। आइए चलो आपका स्वागत करते हैं श्री कृष्णा चैनल पर। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह दर्शन जीवन की आर्थिकता और अनिश्चितता को स्वीकार करने का एक रास्ता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घटित होता है वह पहले से निर्धारित होता है, चाहे हम इसके खिलाफ कितनी भी कोशिश करें। यह भाग्य को बदलने की कोशिश करे, उसके लेखे कोई नहीं मिट सकता। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह उपदेश दिया कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो हमें उसे बिना किसी द्वेष के स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह भी कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक परिपूर्ण योजना के तहत चलता है, और जब हम अपनी भूमिका निभाते हैं तो हम इस योजना का हिस्सा होते हैं। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि भाग्य किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि यह सभी के जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। भाग्य का खेल हमेशा समझ से परे होता है। कभी कभी हम किसी परिस्थितियों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन समय आने पर वही परिस्थिति हमें कुछ सीख देती है और हम उसे सकारात्मक रूप से ग्रहण कर पाते हैं। यही जीवन का असली मतलब है और यही कृष्ण का उपदेश भी है। श्री कृष्ण हमें यह परिस्थितियों को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए जब हम कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, तो इसका अर्थ है कि जीवन की घटनाएं, चाहे वह इच्छा के अनुरूप हो या ना हो, वे किसी उच्च उद्देश्य के लिए घटित होती है और हमें इन्हें समझकर आत्मसात करना चाहिए।